पिछले कुछ साल से फ्राइडे का नाम सुनकर बॉलीवुड के लोग सहम जाते हैं क्योंकि ज्यादातर हिंदी फिल्में धड़ाधड़ पिट रही हैं। शुक्रवार को नई फिल्म आती है लेकिन रविवार के बाद थिएटर में पब्लिक आना बंद हो जाती है। पहले यह माना गया कि यह सब कोरोना की वजह से हो रहा होगा, लोग डरते हैं, नहीं आते हैं थिएटर में। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह सब सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बॉलीवुड, #बॉयकॉट बॉलीवुड जो ट्रेंड चलता है उसकी वजह से हो रहा है। इसलिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मीटिंग में जाने माने एक्टर सुनील शेट्टी ने कहा कि सीएम योगी और पीएम मोदी मिलकर सोशल मीडिया पर चल रहे बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को रुकवाने में मदद करें ताकि फिल्म इंडस्ट्री को हो रहे नुकसान को रोका जा सके। यह तो वही बात हो गई कि आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है और वजह दूसरों पर थोप रहे हैं। क्या इस देश के लोग इतने भोले हैं कि ट्विटर के एक ट्रेंड से फिल्म देखना बंद कर देते हैं और सोशल मीडिया को देखकर यह मान लेंगे कि हमें यह फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है? और क्या बॉलीवुड में हर फिल्म का विरोध हो रहा है? क्या इसलिए बॉलीवुड डूब गया 2022 में, 2021 में? आज मैं आपको ऐसी हिट फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो बॉयकॉट ट्रेंड के बाद भी सुपरहिट हुई। तमाम आलोचना के बावजूद दर्शक थिएटर में फिल्म देखने गए और पसंद भी की। लेकिन उससे पहले फिल्म एक्टर सुनील शेट्टी की एक बार बात सुनवा देता हूं जो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कही थी। फिर जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा जो भ्रम दूर करेगी। ऑडियंस की तकलीफ हो रही है तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, #बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है। यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि #बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। सुनील शेट्टी जी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि मानो बॉयकॉट बॉलीवुड की वजह से हिंदी फिल्में नहीं चल रही, वरना तो सुपर डुपर हिट हो जाती। अरे भाई, हिट फिल्म का सिंपल सा फंडा है, अगर फिल्म में दम होगा, कहानी से लेकर एक्टिंग तक और डायलॉग से लेकर डायरेक्शन तक में दम होगा, तो कोई भी फिल्म को हिट होने से रोक नहीं सकता, फिर चाहे कोई भी ट्रेंड चल जाए। पहले आपको कुछ फिल्मों के बारे में बता देता हूं जिनका विरोध भी हुआ और वो हिट भी हुआ। फिर आऊंगा कि कितना ये सच है कि बॉयकॉट बॉलीवुड की वजह से बॉलीवुड को नुकसान हो रहा है। जैसे आप देखिए 2018 में फिल्म पद्मावत आई थी, पूरे देश में विरोध हुआ। इसमें हिंदू और राजपूत समाज की भावनाओं को लेकर कुछ विवाद था जिसकी वजह से फिल्म का नाम तक बदल दिया गया था। यह फिल्म 215 करोड़ रुपए में बनी थी और इसने 545 करोड़ रुपए की कमाई की थी, तो यह तो बॉयकॉट के बाद भी चल गई। 2017 में प्रकाश झा की एक फिल्म आई थी, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। इस फिल्म का बहुत विरोध हुआ। यह आरोप लगाया गया कि फिल्म में इस्लाम के खिलाफ बातें कही गई हैं। इसके विरोध में विरोध हुआ। विरोध के बाद भी फिल्म ने 21.5 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि सिर्फ 7 करोड़ रुपए में फिल्म बनी थी, मतलब 3 गुना कमाया। 2016 में दंगल उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। तब आमिर खान ने यह कहा था कि उनकी पत्नी किरण राव को बहुत डर लगता है भारत में। इस बयान का बहुत विरोध हुआ और दंगल का बॉयकॉट शुरू हुआ। इसके बाद भी फिल्म ने 700 करोड़ रुपए का कलेक्शन तो अकेले भारत में किया और बनी सिर्फ 132 करोड़ में थी। इसी तरह 2014 में आई फिल्म पीके में हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोप लगे। फिल्म का विरोध भी हुआ, लेकिन फिल्म ने बहुत बिजनेस किया। पीके 122 करोड़ में बनी थी, 616 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो गया। 2013 में एक फिल्म आई थी, गोलियों की रासलीला रामलीला। इस फिल्म के टाइटल का बहुत विरोध हुआ, लेकिन फिल्म ने 200 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि बनी 88 करोड़ में थी। तो कोई ये कह दे कि भाई बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है इसलिए हमारी फिल्में नहीं चल रही हैं, बॉस ये बात ठीक लग नहीं रही, क्योंकि जिनका बॉयकॉट हुआ उन्होंने पैसे कमा लिए। कई बार ऐसा उदाहरण दिखता है। ऐसी और भी कई फिल्में हैं जिन पर विवाद हुआ लेकिन बॉयकॉट का कोई असर नहीं हुआ। यह दर्शक पर डिपेंड करता है कि वो फिल्म देखना चाहता है या नहीं। अगर फिल्म में दम है तो चलेगी, वरना पिटेगी। यह सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आपको ऐसी फिल्में भी बता देता हूं जिनका कोई विरोध नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर बॉयकॉट का कोई ट्रेंड नहीं चला, फिल्म का खूब प्रमोशन भी हुआ, इसके बाद भी फिल्में नहीं चली। और इन फिल्मों में सुपरस्टार्स थे जिन्हें हिट देने वाले
गारंटी एक्टर्स के तौर पर, गारंटीड एक्टर्स के तौर पर माना जाता है, लेकिन इनकी फिल्मों में से प्रोड्यूसर का बड़ा घाटा हुआ। जैसे अगर आपको दिखाऊं, एक फिल्म आई थी सम्राट पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज, ये 100 करोड़ का घाटा हुआ इसको, 100 करोड़ ये घाटा बता रहा, 100 करोड़ का घाटा। इसका कौन सा बॉयकॉट हुआ था? एक फिल्म आई थी रक्षाबंधन अक्षय कुमार की, इसका कौन सा बॉयकॉट हुआ था? इसको 100 करोड़ का घाटा हुआ, 100 करोड़ का। एक फिल्म आई थी बच्चन पांडे, बच्चन पांडे, इसको 10 करोड़ का नुकसान हुआ, लागत मुश्किल से निकला। ये तीनों अक्षय कुमार की फिल्में हैं जिनको कहा जाता है कि भाई ये तो बीजेपी के करीब हैं, ये तो मोदी जी के खास हैं वगैरह वगैरह। इनका कोई बॉयकॉट नहीं हुआ, लेकिन फिल्में नहीं चली। रणवीर कपूर की फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र, ये 400 करोड़ में बनी थी, इसको 40 करोड़ का घाटा हुआ। इसका कोई ऐसा विरोध तो हुआ नहीं था, एक कोई डायलॉग चल रहा था कि इन्होंने कुछ खाने पीने को लेके कह दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरे देश में विरोध रहा था, लेकिन फिल्म लोगों को वैसे नहीं समझ में आई। रणवीर सिंह की फिल्म आई थी सर्कस, हाल ही में आई है, जयेश भाई जोरदार, सब फ्लॉप हो गई। इनका कौन सा बॉयकॉट हुआ? इनका तो किसी ने विरोध नहीं किया ना, फिर भी नहीं चली। दर्शकों को फिल्म पसंद नहीं आई, इसलिए पसंद नहीं आई तो फिर चली नहीं। अब आप बॉयकॉट का बहाना बनाकर कहें कि फिल्मों को नुकसान हो रहा है, मोदी जी योगी जी आप बता लीजिए, ये कोई बात हुई? फिल्म ढंग की बनाई ना बॉस। और जैसे आपको पता होता है कि ये फलाने धर्म विशेष को अगर आहत करेंगे तो बॉस मामला गड़बड़ा जाएगा, वैसे ही दूसरे धर्मों का भी ध्यान रखिए। इतना तो आपको करना चाहिए, भावनाएं किसी के हाथ ना हो। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर वो कर भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उससे फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। फिल्म बनाइएगा घटिया तो कौन देखने जाएगा भाई? आमिर खान की फिल्म अभी नहीं चली, कौन सी आई थी वो जो अभी लाल सिंह चड्ढा, नहीं चली। अब लोगों ने डाल दिया कि बॉयकॉट बॉलीवुड हुआ इसलिए नहीं चली, लेकिन जिस आदमी ने फिल्म देखा वो कह रहा कि भाई हम देखने लायक नहीं थी, बर्दाश्त करने लायक नहीं थी, हम लोग OTT पे नहीं देख पा रहे थे, कैसे लोग थिएटर में देखते। एक और उदाहरण देता हूं जिससे ये साफ हो जाएगा कि ट्विटर पर बॉयकॉट वाली दलील में दम नहीं है। इसके लिए भारत में ट्विटर यूजर और सिनेमा हॉल में फिल्म देखने वालों की संख्या बता देता हूं। ट्विटर यूजर जो है वो 2 करोड़ 40 लाख हैं। सिनेमा हॉल दर्शक जो है वो 2019 में 15 करोड़ था, प्लस नॉन स्मार्टफोन यूजर 60 करोड़, बटन वाला जो फोन यूज करते हैं तो वो फोन पे भी नहीं देख लेते हैं। तो वहां कहां 75 करोड़ लोग हैं, उसमें से 2.5 करोड़ लोग मान लीजिए ट्विटर पे देख के बॉयकॉट भी कर देंगे तो फिल्म नहीं चलेगी। इन लोगों के पास ट्विटर क्या, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, इन पर किसी बॉयकॉट का असर ही नहीं पड़ता है, तो फिर क्या कीजिएगा? भारत का दर्शक बहुत समझदार है, उसे ये अच्छी तरह मालूम है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। घंटी हमारे शो की भी बज गई है, एक्टर्स के दिमाग की भी घंटी बजे तो अच्छा है। तो बॉयकॉट बॉलीवुड से ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा कि फिल्म फ्लॉप हो जा रही। बहुत चमाचम फिल्म थी और नुकसान है। आपकी तैयारी कमजोर है, पेपर कठिन नहीं आ रहा, आपको जो एग्जामिनर है वो फेल नहीं कर रहा, आप खुद फेल हो रहे हैं, तो थोड़ा उस पर काम कीजिए।